हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 80% लोगों के घर में आजकल डिजिटल बीपी मशीन होता है। जो एजेड लोग हैं, बीपी की मेडिकेशन बहुत दिनों से चल रहा है, उनके लिए घर पे बीपी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास जाना बीपी निकालने के लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। डिजिटल बीपी मशीन्स होते हैं वो अच्छा होता है, उनका परफॉर्मेंस सही होता है, बहुत ही कम समय में इजीली आप अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इस मशीन को यूज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से बीपी मशीन गलत रीडिंग दिखाता है। अगर बढ़ा हुआ बीपी रीडिंग आता है तो पेशेंट को उल्टा स्ट्रेस हो जाता है। के लिए हेल्पफुल होने के बजाय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसके साथ शेयर करूंगी घर पे डिजिटल बीपी मशीन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसके प्रॉपर तरीका क्या है, और इसको यूज़ करने के साथ कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मेजरमेंट हमेशा करेक्ट आएगा। बीपी को प्रॉपरली रेगुलरली मॉनिटर कर पाएंगे। बीपी निकालने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीपी निकालने का सही वक्त क्या है। हम दिन भर में अलग अलग टाइम पे अपना खुद का बीपी निकालेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी बीपी हमेशा चेंज होती रहती है। नॉट ओनली घंटे में बल्कि बीपी हर एक मिनट में चेंज होता है। ब्लड प्रेशर काइनेटिक सिस्टम होता है, हमेशा फ्लो होता रहता है, और जो चीज फ्लो में रहती है वो हमेशा ऊपर नीचे और चेंज होता रहता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक टोटली एनक्लोज्ड ट्यूब लाइक सिस्टम में होता है। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होके लंग के थ्रू दोबारा ऑक्सीजन लेता है, फिर हार्ट में पहुंचता है और हार्ट उसको फिर से पूरे बॉडी में फ्लो करता है। फ्लूइड एक एनक्लोज सिस्टम के अंदर फ्लो होता है, तो उसके आसपास की जो दीवार है, ब्लड वेसल्स की दीवार है, उसमें वो प्रेशर देता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ज्यूम करिए कि एक एनक्लोज सिस्टम है, एक ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो होता है। जब ब्लड इस ट्यूब के अंदर से फ्लो होता है तो आसपास की ब्लड वेसल की वॉल है उसके अंदर उसका फिक्शन होता है। इस फिक्शन की वजह से ब्लड आसपास की दीवार के अंदर प्रेशर पुल करता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर निकालने के लिए सबसे सही समय क्या है। बीपी दिन भर फ्लक्चुएट होता है, बट इसके साथ साथ एक कॉमन ट्रेंड ये होता है, जब भी हम सो के उठते हैं उसके इमीडिएट बाद बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम की वजह से सो के उठने के जस्ट बाद एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन रिलीज होते हैं और थायराइड ग्लैंड की हार्मोन रिलीज होते हैं। सुबह उठने के करीब 1 घंटे बाद जब धीरे धीरे बॉडी नॉर्मल डे के प्रोसेस को एडॉप्ट करने लगता है तो धीरे धीरे बीपी डाउन होने लगता है। उसके बाद नॉर्मली सब लोग चाय या कॉफी पीते हैं। जब आप कोई भी कैफीनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि कैफीन की प्रॉपर्टी होती है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ब्लड वेसल को ये सिकुड़ देता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो सबसे पहला टिप ये है, सुबह सुबह उठने के करीब 1 घंटे बाद ब्लड प्रेशर निकालते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से सही आने के ज़्यादा संभावना है। चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद आप अगेन ब्लड प्रेशर निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कुछ खाने के बाद क्या हम बीपी निकाल सकते हैं। कुछ भी खाते हैं देन आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस एक्टिवेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में पहुंचता है। रिकमेंडेड है कि कुछ भी खाने पीने के एटलीस्ट आधे घंटे बाद ब्लड प्रेशर लेना है। कुछ मेडिसिन लेते हैं, आप अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की एटलीस्ट आधे घंटे बाद बीपी निकालने से प्रॉपर बीपी मेजरमेंट आएगा। क्या हमारे नहाने से हमारी बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है? नहाने के साथ बीपी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके वजह से बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के टेम्परेचर को अगेन सेट पॉइंट पे लाने की कोशिश करता है, तो करीब करीब नहाने के आधे घंटे बाद भी हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी बीपी प्रॉपर आएगी। मिड डे का टाइम बीपी लेने के लिए सही नहीं है, कि दोपहर तक बहुत सारा खाना पीना खा चुके होते हैं, काम में व्यस्त होते हैं, या तो हम ऑफिस में होते हैं या हम घर पे होते हैं, स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा हाई होता है, बॉडी एक्टिव स्टेज में होता है और डाइजेशन भी काफ़ी हाई पे रहता है, तो उस पोजीशन पे हमारा बीपी ज़्यादा आता है। सेकेंड स्लॉट है बीपी लेने का लेट आफ्टरनून। काम से फ्री हो जाए, घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, शाम के चाय के आधे 1 घंटे बाद एक परफेक्ट टाइम है बीपी निकालने का। उस टाइम अगेन बीपी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट टिप ये है, कोई भी कैफीनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, खाना पीना, स्टर्नस एक्टिविटी जैसे सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना या एक्सरसाइज करना, खाने पीने के आधे घंटे के गैप के बाद आपको बीपी
निकालना चाहिए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिजिटल बीपी अपैरेटस से स्टेप वाइज सही तरीके से आपको ब्लड प्रेशर निकालना चाहिए। सबसे पहले आप एक कुर्सी पे आराम से बैठ जाए। आपके पैर फ्लोर को टच होना चाहिए, पैर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ना ही पैर हवा में होने चाहिए, हमेशा पैर जमीन को टच करने चाहिए। आपके हाथ इस तरह से टेबल पे होना चाहिए। कोशिश करिए कि ये टेबल हमेशा आपके चेस्ट लेवल पे हो। हमारी हार्ट हमारे चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट के लेवल पे अगर हम हाथ को रखेंगे तो बीपी का फ्लक्चुएशन कम होगा। इस तरह से हाथ को टेबल पे रख लीजिए, कफ को लगाएंगे। अगर आपने घड़ी पहना हुआ है, मेजरमेंट से पहले प्लीज घड़ी को हटा दीजिए। कफ को इस तरह से अपने हाथ में लगा लीजिए। कलाई के मार्क से कफ को एटलीस्ट 2 उंगली ऊपर बांधना है और इतना लूज रखिए कि आपके 2 फिंगर्स अगेन उसके अंदर जा सके। कफ कितना टाइट या लूज होना चाहिए। कफ ज्यादा टाइट होगा या फिर लूज होगा देन आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर सकती है। कफ लगाने के बाद ट्यूब को डिजिटल बीपी अपैरेटस से जोड़ दीजिए। हाथ को टेबल पे रख लीजिए, कलाई को ऊपर के साइड में रखिए। ध्यान दीजिए कि ट्यूब कहीं से भी दबा हुआ या ब्लॉक्ड ना हो। जरूरी बात यह है ये ट्यूब हमेशा मिडिल फिंगर के साथ पैरेलल में होना चाहिए। बहुत सारी मशीन में इस तरह से मार्क होता है व्हाइट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्हाइट मार्क है। कभी कभी इसमें एक एरो मार्क भी होता है, राउंड मार्क भी होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मार्क हमेशा आपके कलाई के ऊपर वाले हिस्से में ट्यूब के पैरेलल होना चाहिए। बीपी निकालने से पहले 5 मिनट इस पोजीशन पे आराम से रिलैक्स होके बैठिए और जब आप बीपी निकालेंगे ना तो बोलिए, ना हंसिए, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। बिल्कुल काम शांत होके बैठ के अपना बीपी निकालिए। आप स्विच को ऑन कर दीजिए। मशीन को ऑन करते ही साथ धीरे धीरे कफ में हवा भरने लगेगा और कफ इन्फ्लेट होगा। बीपी का रीडिंग। अब आप मशीन को ऑफ कर दीजिए। 1 मिनट तक वेट कीजिए। 1 मिनट के बाद आपको फिर से बीपी निकालना है। व्यूअर्स, ये सेकेंड टाइम की रीडिंग है। अब देख सकते हैं ये करीब करीब सिमिलर है। डायस्टोलिक प्रेशर कुछ सिमिलर है, सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा कम है। अब हम इसको अगेन 1 मिनट बाद थर्ड टाइम निकालेंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड टाइम बीपी मेजरमेंट। 1-1 मिनट के डिफरेंस में 3 बार ब्लड प्रेशर निकालना है और इन तीनों वैल्यूज का मीन निकालेंगे तो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है वो इक्वलाइज हो जाएगा। बीपी की जो रीडिंग है नियरली करेक्ट होगा। तो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर निकालते हैं, जो कि एज ओल्ड प्रोसेस है और बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। लेकिन जब हम घर पे डिजिटल मशीन से निकालते हैं, क्या इसकी रीडिंग और स्फिग्मोमैनोमीटर की रीडिंग में अंतर होता है? कितना अंतर होने की चांसेस? डिजिटल मशीन में आपने देखा कि बीपी की 2 वैल्यू होता है, एक अपर वैल्यू, एक लोअर वैल्यू, एक सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू। उनमें से क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिस्टोलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायस्टोलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कितना सिस्टोलिक और कितना डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज है? घर पे जब आप बीपी मशीन को यूज़ करते हैं और रेगुलर बीपी मॉनिटर करते हैं, आपको किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक बीपी की डायरी मेंटेन करनी है, वैल्यूज आते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। आज आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि बीपी किस हाथ में निकालना है, राइट हैंड में कि लेफ्ट हैंड में? क्या सही है? ब्लड प्रेशर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही हाथ में निकाल सकते हैं। दोनों हाथ के बीपी रीडिंग में डिफरेंस आएगा। हार्ट हमारे चेस्ट चैम्बर के स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो एओर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर आता है। एओर्टा इज द मेजर बिग आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से बाहर फेंकता है। एओर्टा हार्ट से बाहर निकलने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी राइट हैंड में आती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हमारी लेफ्ट हैंड में आती है। सबक्लेवियन आर्टरी की पोजीशन इस जगह पे होती है जिस वजह से हम यहीं पे कप को लगाते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट के पास है। आर्टरी की एंगल इस तरह से होती है कि ब्लड प्रेशर
लेफ्ट में निकालते हैं तो वो हार्ट के साथ ज़्यादा मैच करता है, इसलिए लेफ्ट साइड में ब्लड प्रेशर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, या आप कह सकते हैं ये एक्चुअल रीडिंग दिखाता है। जब हम राइट से हैंड में निकालेंगे, क्योंकि हार्ट से थोड़ा सा दूर है और यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी की एंगल लेफ्ट के मुकाबले डिफरेंट है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली हल्का सा कम आता है। नॉर्मल प्रैक्टिस में बीपी निकालते हैं तो आप किसी भी हाथ में निकाल सकते हैं, हमेशा राइट में निकालते हैं तो राइट में निकालिए, हमेशा लेफ्ट में निकालते हैं तो लेफ्ट में निकालिए। लेकिन कभी कभी लेफ्ट और राइट की डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। राइट और लेफ्ट में मैंने बताया कि डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 10 mmHg। हमारा 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का लिमिट है। अगर राइट में 120 आ रहा है, लेफ्ट में 130 आ रहा है, देन ओके। लेकिन ये डिफरेंस अगर 15 mmHg या उससे ज़्यादा होता है, 20 mmHg तक पहुंच जाता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी आर्टरी सिस्टम में राइट और लेफ्ट के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेड है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पीपल में राइट और लेफ्ट की डिफरेंस हमेशा लेस देन 10 mmHg होता है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बाकी पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, बाय फॉर नाउ।